जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसे मैसेज हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको यूनिवर्स से लेना है। वो आपके सीक्रेट मैसेज हैं और उसका आंसर यूनिवर्स आपको डिवाइन आपको दे रहे हैं, या फिर जिस भी ऊर्जा पे आप विश्वास करते हैं, जिस भी एनर्जी शक्ति पर पावर पे आप विश्वास करते हैं, उन्हीं का आंसर, उन्हीं का संदेश ही समझिए। सबसे पहली एनर्जी दिख रही है कि आप अब किसी के कंट्रोल में आने वाले तो नहीं हो। बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि अब आपको कोई कंट्रोल करके नहीं रख सकता। देखिए, मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश है, पर फिर भी मैं कहूँगी जो आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हीं का संदेश समझिए कि सारी ऊर्जा, सारी शक्ति एक है। तो अभी आपको कोई भी कंट्रोल करके नहीं रख सकता, और ना ही कोई आप पर हुक्म चला सकता है, ना ही कोई आपको अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा किसी ने किया था, करने की हिम्मत की थी, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। वो अपने कर्मों को फेस करने वाला है, क्योंकि आपके जीवन से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ईश्वर, डिवाइन, कान्हा, श्री कृष्णा रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में एक बेहतर दिन की शुरुआत हो। आप ट्रेवल पे निकल रहे हो, अपनी जर्नी पे निकल रहे हो, अपनी खुद की सोल यात्रा पे निकल रहे हो, और एक ऐसी सोल यात्रा, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जिस पर आपको अथाह ज्ञान का भंडार प्राप्त होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साधु कोई नदी पार करे। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे विज़न दिख रहा है कि एक साधु है, एक ऐसी नदी है, बह रही है प्रवाह में, जिसे कोई पार नहीं कर पा रहा है। भय सबके मन में बना है, पर एक साधु है, बड़ी ही सहजता से उसे पार कर ले रहा है। आप मुझे ऐसी ही ऊर्जा में दिख रहे हो। मतलब आपके अंदर इतना विजडम, इतना ज्ञान, कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ आने वाला है, क्योंकि अब आप एक, जैसे कोई जंजीर तोड़ के बाहर निकले ना, तो एक चक्रव्यूह से कहूँ, एक कोई ऐसा कार्मिक साइकिल था, उससे बाहर निकल रहे हो, और उसके निकलते ही जैसे कोई रात किसी गहरे गुफे में से निकले, अंधेरे में से, और अचानक से उसकी आंखों पे सूर्य का प्रकाश दिखे। तो बस ऐसे ही आपको एक उजाला, एक प्रकाश आपके जीवन में दिखने वाला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, अब आप पीछे मुड़ के मत देखो। जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हो गया है, मिलने वाला है। आप उनके प्रति अब कोई सहानुभूति मत रखो, आप आगे बढ़ो। सब अपने कर्म से ही यहाँ पे जीवन जीते हैं। आप अपने अच्छे कर्म करो, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, प्लस आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है आपके अंदर का, कि बहुत सारे लोग आपकी वाणी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ज्ञान से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रहेंगे, काफ़ी लोग रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हो चुका रहेगा। वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, लेकिन डर उनके मन में रहेगा, कहीं ऐसा न हो कि आप उन्हें उस चीज़ के लिए माफ़ न करो जो उनसे कभी गलतियाँ हुई। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग ऐसे जीवन मिले जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया हो, आपको हर्ट किया हो, और अपने सिर्फ काम, अपने सिर्फ मतलब के लिए आपको यूज़ किया हो। तो अभी वही बंधन तोड़ करके आप आगे निकल लिए हो, एक नदी को पार करते हुए दिख रहे हो। ये नदी मुझे भवसागर का यहाँ पे भी याद दिला रहा है, कि जैसे संसार भवसागर है, उसको कोई सहजता से पार कर जाए, और उसको सहजता से वही शोल पार कर सकती है जिसके अंदर विजडम है, ज्ञान है, जिसको अपने आप पर विश्वास है, अपनी अंतरात्मा पे विश्वास है। तो आपका बढ़ रहा है। आपके जीवन से जो स्ट्रेस था, जो बहुत सारा तनाव था, ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। मैं अगर ये कहूँ, तो आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो आप सच में ऐसी एनर्जी में थे, और वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जा रही हैं, जाने वाली हैं, तभी आप इसे सुन पा रहे हो, तभी आप ये मैसेज सुन रहे हो, तभी यूनिवर्स का ये संदेश आप सुन रहे हो। धन की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे
कछुआ जो होता है ना, भगवत धन लक्ष्मी का जो साइन होता है वो दिख रहा है, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टार दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा तो आपकी प्रारंभ हो ही रही है, प्लस उसके साथ आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस भी आ रहा है। कुछ ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे आप फंसे थे, बार बार वैसी ही एनर्जी यहाँ पे दिखने का मतलब है कि सच में आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे थे जहाँ के लिए आप थे ही नहीं। जैसे कि किसी शेर को 10 भेड़ जो होती है वो घेर के रख ले, तो क्या वो चीज़ वहाँ पे अनुकूल लगेगी? किसी को भी देख के वो चीज़ समझ से परे होगा कि किसी सिंह को, शेर को, कोई भेड़ बकरियां अपने कंट्रोल में करके रख लें, क्योंकि इस समय उसे चेत नहीं है, ज्ञान नहीं है अपने ही स्वरूप का, अपनी ही पावर का, अपनी ही शक्तियों का उसे समझ नहीं है, जिससे वो अपने आप को ही भूला है। तो आपके साथ ऐसी ही कंडीशन हुई है, तभी ऐसी ऊर्जा यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि आप जो हो, जो आपके अंदर क्षमता है, पावर है, जो ईश्वरीय ऊर्जा के अंश हो आप, वो आप भूल से गए थे अपने आप को, और आप इन्हीं सब चीज़ों को तोड़ करके आप बाहर एक स्पिरिचुअल यात्रा पे, जर्नी पे निकल रहे हो, जहाँ आपको विजडम तो मिल ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब ज्ञान आता है ना, तो अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। हर चीज़ की हमारी जैसी एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, तो हम हर वही जगह फोकस करने लगते हैं जो हमारे पूरे जीवन के लिए अच्छा हो, बेहतर हो। आपने अब तक जो कुछ पेशेंस रखा था, उसका फल आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जहाँ तक हो सके स्पिरिचुअलिटी आपकी सच में बढ़ने वाली है। आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें कि वो आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए ऐसा संदेश दे रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब जो कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जो भगवान देते हैं, जब उसका समय आता है तभी वह प्राप्त होता है। आप लाख कोशिश करो, एक बीज लगाओ और सोचो अगले ही दिन उसमें फल आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये जो प्रकृति की रचना है ना, ये अपने समय पर ही उसका फल परिणाम देती है। ऐसे ही भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप अपने कर्म करो, जो फल है वो आपको मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा, पर जब उसका समय आ जाएगा। तो अधीर मत हो, इनपेशेंस मत हो, आपके थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके सब शुभ कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में अब तक के जो भी आपकी एज होगी, किसी भी उम्र के होंगे आप, मेल फीमेल जो भी हैं, सबके लिए भगवान का मैसेज है। अब तक आपने अपने जीवन में जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, बड़े बड़ी विपत्तियों से निकलना हो, या फिर उम्मीद से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर लेना हो, भगवान के साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जो कि ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ी हो, चमत्कार भी जिसको कह सकते हैं, तो आप उन्हें सिर्फ अपने अंदर तक सीमित मत रखो, उन्हें लोगों से शेयर करो, बताओ, ताकि वो जिस भी परिस्थिति में हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो हिम्मत न हारे, और आप कहीं ना कहीं उनको उनके पथ प्रदर्शक बनने का कारण बनो। जैसे कि अगर कोई बहुत हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, और वो सिचुएशन कभी आपके जीवन में घट चुकी है, तो आप वहाँ पे देख करके इग्नोर मत करो, उन्हें साहस दो, हिम्मत दो। ये ईश्वर आपसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई राज या रहस्य है जो आपके द्वारा भगवान ये कार्य करवाना चाह रहे हैं। अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को शेयर करते जाओ जिसको उसकी ज़रूरत है। क्या पता आपके इन अनुभव से, आपके बातों से कोई हील हो जाए, किसी का काम बन जाए, किसी को एक नया मार्ग मिल जाए, और क्या पता आपके ही मुख से ईश्वर उसको कुछ संदेश देना चाहते हों। इसलिए बोल रहे हैं कि अपने लाइफ के जो बेस्ट एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो भक्ति से जुड़ा हो, और आपके लव लाइफ से हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जो अद्भुत हो, तो आप उसको शेयर करो, उसे छिपा के मत रखो। जीवन में रिलैक्स का टाइम आ रहा है, खुश हो जाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ हिम्मत दिखा रहे हो, बहुत कुछ साहस दिखा रहे हो, तो ये समय आपके रिलैक्स का ही आ रहा है।
बहुत समय तक आप कहीं बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, आपके अनुकूल कार्य नहीं हो रहा था, आपके मन के अनुकूल परिस्थितियाँ भी नहीं थी जहाँ पर आप थे, तो वहाँ से आप जैसे ही निकलोगे आपके जीवन में रिलैक्स आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आज के ज़माने में अगर किसी को ये समय मिल जाए तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और एक आखिरी मैसेज ले रही हूँ कि आप अपने ही अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर सुनने वाले हो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। स्पष्ट यहाँ पे मैसेज आया है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, थोड़ा समय अपने आप बिताओ, अकेले में बैठो, कहीं भी बैठो एकांत में, तो आप अपने मन में, अपने अंतर में ध्यान लगाओ। क्योंकि अगर ये मैसेज आया है तो ज़रूर कुछ ऐसे आंसर हैं जो सच में कान्हा जी आपको ही बोलना चाहते हैं, आपसे ही कहना चाहते हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ एक संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने अंतर मन में बैठो, झाँको, कहीं भी एकांत में बैठो शांत मन से। तो जो आपके बड़े ही गहरे प्रश्न हैं उसका उत्तर, आंसर ईश्वर वहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपके क्वेश्चन को, उन्होंने आपके प्रश्न को देख लिया है, सुन लिया है और उनको उसका आंसर देना है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो आपके ही अंतर मन में ईश्वर की आवाज़ उठ रही है, उनके आंसर मिल रहे हैं, आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ा सा समय आप अपने साथ, सिर्फ अपने साथ बिताओ। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और बिल्कुल ईश्वर का ही, डिवाइन का ही ये मैसेज और संदेश समझें। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, जैसे किसी बंधन से फ्री होकर के आप अपनी ही मंजिल को खुद चुनने वाले हो और आपके किए हुए धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। आप अपने ही स्वरूप से जुड़ने वाले हो, उन शक्तियों से जुड़ने वाले हो जो आप भूल चुके थे। एक रिलैक्स टाइम आपके जीवन में आने वाला है और आप एक ऐसी यात्रा पे निकल रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारी विजडम, बहुत सारा ज्ञान और उसके साथ आपके कुछ ऐसे जीवन के अनमोल पल प्राप्त होने वाले हैं जो आपके लिए एक मिरेकल हो सकते हैं, ब्लेसिंग हो सकते हैं, भगवान की अद्भुत कृपा भी हो सकती है। तो बिल्कुल खुश रहें, प्रसन्न रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें। भगवान श्री कृष्णा हमेशा आपके पथ प्रदर्शक बने रहें। जय श्री कृष्णा।